जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, क्योंकि जिधर देखो तो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। तो दुख तो इस प्रकार से हैं, तो कोई तो बीमारी से दुखी है, यानी शरीर से उसे कष्ट है तो वो दुखी है। कोई गरीबी से दुखी है, पैसे की कमी है। और संत महात्माओं, दुख भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख इंसान के जीवन का क्या है? आखिर सबसे बड़ी तकलीफ जो इस जीव आत्मा को, जो इस मनुष्य को होती है, वो सबसे बड़ा दुख क्या है? क्योंकि दुख तो भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होती कोई, तब भी वो दुख की श्रेणी में आता है, यानी हमारे मन को ठेस लगती है। मन वांछित कोई फल ऐसा हमें ना मिले, हमने कोई कर्म किया उसके अनुरूप हमें परिणाम ना मिले, तो हमारा मन जो दुखी हो जाता है। दुख और सुख कह रहे हैं जीवन के दो चक्र हैं, ये चलते रहते हैं। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन रूपी दो चक्र हैं और इसी से मिल करके जीवन बना। लेकिन आओ संत महात्माओं, सबसे बड़ा दुख इंसान के जीवन का, इस जीव आत्मा को सबसे बड़ी तकलीफ उस समय होती है जब ये जन्म, ये जीव इस संसार में लेता है। क्योंकि वेद शास्त्रों का कथन है 83,99,999 योनियाँ ये जीव आत्मा भोगती है, तब जाके इसे मनुष्य का जन्म मिलता है। तो कहने सबसे बड़ा दुख तो मनुष्य का ये है कि जब ये जीव आत्मा ईश्वर इस शरीर में भेजता है और जब यानी ये माता के गर्भ में जन्म लेता है, तो कहते हैं कि 10,000 बिच्छू मिल करके डंक मारते हैं। इतनी तकलीफ उस बच्चे को जन्म लेने में होती है और इतनी ही तकलीफ उस माँ को प्रसव पीड़ा में होती है। तो कह रहे नंबर 1 सबसे बड़ा दुख तो ये है कि जन्म लेना। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे बड़ी तकलीफ और भी है? आओ संत महात्माओं, कैसी तकलीफ? क्या पैसे की कमी, क्या दौलत की कमी, क्या फिर यानी शानो शौकत की कमी? नहीं, ये तो दुख आने जाने वाले हैं, चलती फिरती माया है, ये तो एक छाया है। लेकिन सबसे बड़ा दुख मनुष्य को जब होता है जब धर्मराज यानी यम के दूत इस जीव आत्मा को निकालने के लिए आते हैं और इतनी तकलीफ बताते हैं कि पुनः 10,000 बिच्छू डंक मारें, तो इस जीव आत्मा को निकालने में तकलीफ होती है। लेकिन होती किसे है संत महात्माओं? क्या सभी व्यक्तियों को ये तकलीफ होती है, या कुछ व्यक्ति या कुछ संत महात्मा बच जाते हैं? जी हाँ, कुछ व्यक्तियों को ये तकलीफ होती है, बाकी संत महात्मा इस तकलीफ से मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक कमरा हमने किराए का लिया रहने के लिए, किसी सिटी में काम करने के लिए मनुष्य गया और एग्रीमेंट था कि भैया 6 महीने के अंदर कमरा खाली करना पड़ेगा। अब 6 महीने बीत गए, मकान मालिक ने कहा भाई साहब कमरा खाली कर दो। किराएदार बोला कमरा खाली नहीं करूँगा, किराया लेते रहो। अब वहाँ जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई। अब वहाँ पता ये चला वो निकलना नहीं चाहता। मकान मालिक ने पुलिस बुला ली और अपने वैध सर्टिफिकेट दिखाए, तो फिर पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती ऐसे ना निकला सामान फेंक दिया, मारा तोड़ा तब निकाल दिया। यानी निकलना तो है। तो आओ संत महात्माओं, ये शरीर भी एक किराए का घर है। यदि हमें कहाँ जाना है इसकी जानकारी हमने कर ली, जीते जी जानकारी हो सकती है पार ब्रह्म परमात्मा की। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। यदि सदगुरु हमारे जीवन में आए हैं तो वास्तव में हमें जब ये जानकारी हो जाती है कि हमारा मूल जो परमात्मा है, तो फिर हमें ये प्राण छोड़ने में तकलीफ नहीं होती। फिर तो सहज अवस्था में निकल जाता है। फिर पुलिस की ज़रूरत क्या है? फिर धर्मराज के यमदूतों की ज़रूरत क्या है? इधर सहंस अवतार सिंह जी महाराज कि भक्त से मेरे मांगे लेखा, धर्मराज की ताकत नहीं। कह रहे जो भक्त है, जो संत है, जो वचनों पे चलता है, जो सतगुरु के वचनों को अपनाता है, जो 5 प्रण 9 शक्तियों की जानकारी रखता है, जो सदगुरु के इशारे पे हाँ में हाँ करता है, ना में ना करता है। तुम दिन को कहो दिन तो हम दिन कहेंगे, और तुम रात को कहो रात तो हम रात कहेंगे। यूं ही तेरी सौगात समझ करके हम हर बात कहेंगे। आओ संत महात्माओं, जो सदगुरु के वचनों को सर माथे से रख करके चलते हैं, वास्तव में उनका जीवन सरल सुहेला सुंदर बन जाता है। और सदगुरु
सहायता करने के लिए हर समय तत्पर व तैयार रहते हैं, क्योंकि खुद को रब से जोड़ दे, बाकी रब पे छोड़ दे। आओ संत महात्माओं, कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी, दुख और सुख जीवन रूपी दो चक्र हैं, ये तो चलते रहेंगे। लेकिन इन दुख तकलीफ़ों से बचना है तो शरण राम की लो, यानी रमेती रमेती राम की जानकारी सतगुरु की कृपा से हो सकती है। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज कृपा करके इस ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके और जीवन का कल्याण कर रही हैं, आवागमन के बंधन से छुटकारा दिला रही हैं। तो समय रहते हुए इस काम को कर लें। संत महात्माओं दुख तकलीफ़ों से बच जाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।